इस वक्त देश को क्या जानना चाहिए सर? जब आप गली मोहल्ले में जाएंगे तो बात एक जो निकल कर आती है वो ये कि हिंदुस्तान क्या कर रहा है, पाकिस्तान को कैसे सबक सिखाएगा? इसका जवाब आप क्या देंगे? देखिए, हिंदुस्तान इस टाइम पे भारतवासियों को पता होना चाहिए कि हिंदुस्तान को मालूम है कि उसका दुश्मन कौन है। हिंदुस्तान को यह भी मालूम है कि सब के पीछे ना तो हमारा एलईटी से सिर्फ दुश्मनी है, इस सब के पीछे पूरी की पूरी पाकिस्तान की सेना है और पाकिस्तान की सेना का मुखिया है और इस सब के पीछे पाकिस्तान की आईएसआई है। तो पाकिस्तान पहले दिन से देखिए, जम्मू एंड कश्मीर एक मैं हमेशा कहता हूं एक बहाना है, एक वो है, असली निशाना भारत है। भारत की तरक्की, भारत की यूनिटी, भारत की कोहेशन, भारत की एग्जिस्टेंस जो है वो पाकिस्तान को चुभती है। तो दुश्मन पाकिस्तान है और कोई दुश्मन नहीं है। तो अगर दुश्मन को हमें सॉर्ट आउट करना है वंस फॉर ऑल, आखिर 30 साल से देखिए हम ये सारी चीजें ट्राई कर चुके हैं। भारत पूरी डिप्लोमेसी ट्राई कर चुका, इकोनॉमिक सैंक्शंस ट्राई कर चुका, इंटरनेशनल प्रेशर ट्राई कर चुका, बैकडोर चैनल्स ट्राई कर चुका, इंटेलेक्चुअल टू इंटेलेक्चुअल इंटरेक्शन ट्राई कर चुका। सारे मुद्दे फेल हो चुके हैं। सिर्फ एक ही एक अभी तक बचा हुआ है कि हमने 1971 वॉर के बाद पूरे पाकिस्तान के फ्रंट पर कभी मिलिट्री पावर यूज नहीं किया। जो कारगिल वॉर थी वो एक लिमिटेड वॉर थी। यही आपको रोक रही हूं। अच्छा, हाउ मेनी ऑफ यू जेंटलमैन एंड लेडीज थिंक के अब ये वाला मिलिट्री ऑप इज द ओनली ऑप्शन लेफ्ट? मतलब आप हाथ खड़ा कर सकते हैं, कितनों को ऐसा लगता है? ऑल ऑफ यू थिंक? जनरल सिवाच, ऐसा क्यों? देखो, सच्चाई ये है कि आपको एक चीज समझनी पड़ेगी रूबिका, कि आप भारत आज आतंकवाद का विक्टिम है, मगर उसका जो सोल्यूशन भारत में नहीं है, उसका स्रोत भारत में नहीं है, इसका स्रोत है पाकिस्तान में। और पाकिस्तान की पॉलिसी है ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स, और वो पाकिस्तान आतंकवाद भेजता रहेगा, आप उसको मारते रहेंगे। 100 आतंकवादी मार दिए, फिर कुछ भेज देता है। तो जब तक आप उसके स्रोत को नहीं हिट करेंगे पाकिस्तान के अंदर, तब तक ये प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं होगी। और मुझे लगता है अब ये सोच आई है, अब ये सोच आई है कि ये आतंकवादियों को ही नहीं, आतंकवादियों के जो आका हैं, जो इनको ट्रेन करते हैं, मोटिवेट करते हैं, जो इनको फाइनेंस करते हैं, उनको हिट करो। मुझे लगता है ये अब आई है सोच में चेंज। अगर आप देखें कि उड़ी के बाद जब आपने ग्राउंड पे सर्जिकल स्ट्राइक की तो आतंकवादियों के कैंपों पे गए, लॉन्च पैड पे गए। उसके बाद आपने पुलवामा के बाद बालाकोट गए, खैबर पख्तूनख्वा में जैसे मोहम्मद का जो ट्रेनिंग कैंप था उसको बर्बाद कर दिया। मगर क्या आपने उनको हिट किया जो इनको पालते हैं? तो अब की बात चेंज। अगर आप देखें, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो बिहार में बोला था, अब हम इनके आका जो इनको पालते हैं, पोसते हैं, उनको करेंगे। इसका मतलब चाहे उस लेवल पे हमें कहीं भी जाना पड़े। अगर आप ये कहें जो बात जनरल आप जो बात कर रहे हैं, कर्नल उत्कर्ष, ये जब कहते हैं कि हम उनके आकाओं को, और जब प्रधानमंत्री ये कहते हैं वी विल चेज यू टिल द एंड ऑफ द अर्थ, इसका क्या माने हैं? मतलब एक तरफ पूरा पाकिस्तान है जो उस एक या दो या मुट्ठी भर आतंकियों को बचाने और छुपाने के लिए कुछ भी कर सकता है। आप देखिए ना, वो सिविलियंस के बीच में हाफिज सईद को छुपा दिया है। कैसे हम लोग डील करेंगे? क्योंकि हम तो हमेशा ये कहते रहे हैं कि हम तो बुद्ध का देश है, युद्ध का देश नहीं है। देखिए, यहां पर जो अभी लड़ाई है वो पाकिस्तानी टेररिस्ट एक दो इक्का दुक्का या कोई छोटी मोटी चौकी की बात नहीं है। वो भारतीय सेना या भारतीय सशस्त्र सेनाएं आज भी कर सकती हैं, अभी भी कर सकती हैं। बात यह है कि हमारी प्रायोरिटी क्या है। क्या हमारी प्रायोरिटी टेररिस्ट है या पाकिस्तान का एस्टैब्लिशमेंट है? क्योंकि उसकी राइवलरी जो है भारत को खाए जा रही है, और उसका जो कश्मीर ऑब्सेशन है जो कि 1947 से आज तक कायम है, और उसकी एरोगेंस जो हमने 16 अप्रैल के भाषण में असीम मुनीर के सुनी थी, वो एरोगेंस आज भी कायम है। बेशक वो आर्थिक रूप से दरिद्र हो चुके हैं और अपने से बड़े देश को ललकारने की हिम्मत है, एरोगेंस है उनके पास। तो बात आज ये है कि अनलेस आप पाकिस्तान को अस्तित्व को खतरा नहीं पैदा करेंगे, तब तक ये चीज खत्म नहीं होगी, क्योंकि हम रक्त बीज राक्षस से निपट रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हमको क्लियर हो जाना चाहिए कि हमारी डॉक्ट्रिन क्या इस सब्जेक्ट पे कहती है। क्या हमने लिखी है इंटरनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन
कि हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। हमने कभी इस पे चिंतन ही नहीं किया। स्टार्ट विद इंटरनल प्रॉब्लम्स। हमारे इतने स्लीपर सेल्स बैठे हुए हैं और अभी भी बैठे हुए हैं। पहले हम डिनाई करते थे क्योंकि अब दे हैव गॉट कॉट। अब हम कहने लगे कि उनको इंटरनल वही हैं जो कश्मीरी पंडितों के घर में बैठे हैं, वो सारे के सारे सपोर्टर्स हैं। सारा का सारा जो कश्मीर में जो मैं रेडिकल की बात कर रहा हूं, जो कश्मीर के जो मुसलमान जो रेडिकल हैं वो सारे सपोर्ट रेडिकल इन एलिमेंट्स को करते हैं। उनको एलिमिनेट करना चाहिए, पर हम इसलिए नहीं कर पा रहे, हमारी संस्था में कोऑर्डिनेशन नहीं है। पहले हमें इंटरनल प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेगी बिफोर वी लुक एट पाकिस्तान। वो कोऑर्डिनेशन आपकी तब आएगी जब आपका एक कमांड एंड कंट्रोल पूरा होगा। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है, इसका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिक्वायरमेंट होगा। कर्नल राठौड़ जो मैं सर कह इसको रहे खत्म हैं। कर लूं, हाँ। मैं इसको खत्म कर लूं, क्योंकि जब तक आप अपने इंटरनल प्रॉब्लम इनको सॉल्व करेंगे। देखिए जे.एन.के पुलिस के लोग अंदर मिले हुए हैं पाकिस्तान से, किसी की हिम्मत नहीं है उनको बताने की। until and unless there is an authority which can check them, and वो check authority वही होगी जो एक command and control के अंदर इनको control करेगी। is a very bitter pill, but we'll have to swallow it. Is it a bitter pill? Is it a bitter pill? रुबिका जी, इंटरनल प्रॉब्लम सभी कंट्रीज में होती है, मेरी कंट्रीज में भी है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ। ज्यादा बड़ी बात है आपका सवाल जो चला था जहां से कि अब क्या। हाँ। मैं कहता हूं विशंबर सर से, सर हमने डिप्लोमेटिक ट्राई कर लिया, XYZ सारे ट्राई कर लिया, ये सारी अंग्रेजी थी। लेट अस रिप्लाई देम इन हिंदी नाउ, जिस भाषा में समझ में आए। क्योंकि एक यही भाषा अगर वो समझना चाहते हैं तो हमें उन्हें उसी लैंग्वेज में बात करना चाहिए। और जहां तक बात आ रही है, ये हमारा सबसे हमेशा से प्रॉब्लम पता है क्या रहा है, वी आर ऑलवेज ह्यूमैनिटेरियन, मानवता। ये भाई साहब, अगर ये चक्की चलेगी और अगर गेहूं पिसेगा तो 2-4 घुन, आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट। ये डिसीजन हमें लेना पड़ेगा और ये डिसीजन ले लिया गया है पहली बार। क्योंकि मैं आपको वर्ड्स दे रहा हूं, क्या बोला प्राइम मिनिस्टर साहब ने, वी विल आइडेंटिफाई। अब हम आइडेंटिफाई करेंगे, वी विल ट्रैक देम। हाफिज सईद, आप कहां जा रहे हो, हम ट्रैक करेंगे, आप आइडेंटिफाइड तो हैं, एंड वी विल एलिमिनेट यू। पहली बात। उससे और बड़ी बात, जो लोगों को जो मारे गए हैं उनको न्याय मिलेगा। ये एक बड़ा नॉर्मल स्टेटमेंट है, न्याय मिलके ही रहेगा, ये पहली बार बोला जा रहा है। मैं उससे भी बड़ी बात कर रहा हूं, पहली बार हमारी गवर्नमेंट में से किसी ने ये दम रखा है कि हम इनके आकाओं तक जाएंगे।